दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बाप बनना। और इस सुख के साथ आती है ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम कह सकते हैं तकलीफ़ जो है वो एक माँ को गुजरनी पड़ती है। नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेगनेंसी में जो डाइट रहती है, जो टेस्ट रहते हैं, मेडिकेशंस रहते हैं, इसके ऊपर। और इसमें आज आपको गाइड करेंगे मातोश्री क्लिनिक की डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुषमा। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा सुतोने है और मातोश्री क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है रामेश्वरी में। अब हम सबसे बेसिक से इफ़ बात करेंगे तो मैम इसकी जो वो है, मतलब इफ़ कोई प्रेग्नेंट होता है तो उनको किस समय डॉक्टर के पास आना चाहिए, कंसल्ट करवाना चाहिए? देखिए, जैसे ही आप और आपका पार्टनर तय कर ले कि आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है। तो आप फिनेंशियली, इमोशनली तो तैयार होते ही है, बट अगर इसके साथ ही में अगर आप आपके हेल्थ की जो कंडीशन है उसके बारे में आपके डॉक्टर से जान ले तो आपकी जो आने वाली प्रेगनेंसी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो आपको जैसे गर्भधारणा करने का आपने प्लानिंग किया हो तो उसके पहले आप जाके आपके डॉक्टर से सलाह करिए, जिससे कि आपकी वो हेल्थ कंडीशंस एंड आपकी फर्टिलिटी के बारे में उनसे जानकारी ले लीजिए। क्योंकि बहुत सी बार हम लोग मल्टीविटामिन जो होते हैं, जिसको हम लोग प्री नाइटल विटामिन बोलते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसको फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो फॉलिक एसिड की जो दवाई है जो प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपके डॉक्टर्स आपको वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको उनके एडवाइस के हिसाब से वो लेनी होती है। इससे आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुकने में सहायता भी मिलती है। साथ में आपके जो शिशु का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। एंड जो पहले तिमाही में जो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो आप प्रेगनेंसी रुकने के बाद में ना जाए, आप पहले ही जाए एंड आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनके कंसल्टेशन के हिसाब से आपके मेडिकेशन स्टार्ट करा लें। मैम अभी इसमें वो आ गए आपके पास, तो इसके बाद मेडिकेशंस वगैरह क्या आप उनको सजेस्ट करवाएंगी? देखिए, आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में लेना अच्छा नहीं होता है आपके गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए। तो आप जो भी दवाई ले आपके डॉक्टर के एडवाइस से ही ले। अभी जैसे आप आते हो, प्रेगनेंसी जब रुकती है तब आपको पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड की ही ज़रूरत होती है, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड अभी बहुत सी बार ऐसा देखने में आता है कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती है वो बहुत सी बार पेशेंट को बोलती है कि पहले 3 महीने मत जाओ डॉक्टर के यहाँ, आप जाओ 3 महीने के बाद में। बट नहीं, पहले 3 महीने जो है आपका काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है और आपके बच्चे के विकास के लिए भी काफ़ी ज़रूरी पीरियड होता है। तो वो आप मिस ना करें, आपके डॉक्टर के पास जाए, वो आपको अच्छे से दवाइयाँ देंगे, जिससे आपके बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी एंड उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए भी वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। ओके, तो आपको जो मेडिकेशंस होते हैं वो ये होती है कि आपको फॉलिक एसिड देते हैं। दूसरी चीज़, पहले 3 महीने में बहुत सी बार जो फीमेल पेशेंट होती है उनको नौशिया, वॉमिटिंग की शिकायतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से भी हम आपको दवाइयाँ देते हैं जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ़ होती है, उसका आपके बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव नहीं गिरता है। ओके, तो इसके बाद आप उनको डाइट क्या बताती है? कि कुछ लोग जो, जैसे कि आपने बताया कि कोई जो सीनियर सिटीजन्स रहती है वो बोलती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो डॉक्टर्स की माने तो आप क्या डाइट उनको सजेस्ट करेंगी? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे पुरानी या बुजुर्ग औरतें जो बोलती है कि आपको 2 के लिए खाना है। हाँ। ओके, तो आपको 2 के लिए नहीं खाना है, आपको जो भी खाना है वो पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना है। ओके, एंड जो भी डाइट आप लेते हैं आप एक साथ ज़्यादा ना खाएं, आप उसको टुकड़ों में खाएं। जैसे आप जो छोटे छोटे मील्स ले, आप दिन में 2 बार ना खा के उसको 4 से 5 बार स्मॉल इसमें खा सकते हैं पोर्शंस में, जिससे कि आपका जो टमी है वो अपसेट ना हो, आपको एसिडिटी की शिकायतें ना हो
ओके। एंड आपको अभी क्या लेना है आपके डाइट में, तो प्रेगनेंसी में जो डाइट है वो काफ़ी मतलब मायने रखता है। तो आपके डाइट में आपको जो है प्रोटीन जो इंटेक है वो आपको बढ़ाना है। आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो प्रोटीन के लिए जा सकते हैं चिकन। ओके। अब बहुत सी बार ये मिसकंसेप्शंस है अपने सोसाइटी में कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको एग्स नहीं खाने हैं, आपको फिश नहीं खानी है, बट ये टोटली रॉन्ग है। आप बहुत अच्छा जो जिसमें काफ़ी सोर्सेस है वो फूड आप मिस कर जाते हो। तो आप इसमें सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा मसाले वाला या फिर ज़्यादा तेल वाला ना खाए, जिससे कि आपको एसिडिटी हो सकती है, आपका टमी अपसेट हो सकता है। बाकी चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसकी आपको ज़रूरत है प्रेगनेंसी में, आप वो स्किप ना करें। उसके बाद में आता है एग्स। अभी एग्स जो है वो काफ़ी रिच सोर्स है बायोटीन का। उसमें एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करता है। एंड प्रोटीन का भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स एग है। तो आप रोज़ बॉइल्ड एग ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए, उससे अबॉर्शन नहीं होते हैं। ओके। बहुत सी बार एग्स का ये एक है कि एग खाने से अबॉर्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। और रहा बाद में फ़िश, तो आपको फ़िश के भी 2 सर्विंग पर वीक चाहिए। और फ़िश आप वही ले जिसमें मर्क्यूरी का कंटेंट कम हो। मर्क्यूरी मतलब पारा। अभी हमारे यहाँ जो फ़िश मिलती है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पारा नहीं होता है। जो शार्क वगैरह है या समंदर की कुछ मच्छियाँ हैं उसमें पारा का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे अबॉर्शन हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। बाकी मीठे पानी की मछली में मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। और सी फूड को लेकर आपको सिर्फ ये परहेज़ रखना है कि जो आप पहले से खाकर है सी फूड, आपको वही प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करना है। नया कोई सी फूड आप ट्राई ना करें क्योंकि उसकी एलर्जीज हो सकती है। ओके। तो आपको 2 सर्विंग रखनी है सी फूड की। एंड एग्स तो आप रोज़ भी खा सकते हो, बॉइल्ड एग्स। ओके। उसके बाद में आपका आता है नट्स। अभी नट्स भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में काफ़ी रिच माने जाते हैं। उसमें आप बादाम, काजू, पिस्ता ये आप ऐड कर सकते हो। आप एक हेल्दी स्नैक के तौर पे उसको आते जाते कभी भी खा सकते हो। एंड ड्राई फ्रूट्स में भी अंजीर हो गया या फिर खारीक हो गई, ये आपके लिए कैल्शियम प्लस आयरन इसमें से काफ़ी अच्छे से आपको मिल सकता है। एंड फिर आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको दूध तो लेना ही है। ओके। आपका रिसोर्स है कैल्शियम का। उसके बाद में आप आपके डाइट में पनीर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप बटर भी ले सकते हैं कुछ हद तक। एंड दही में लैक्टोबैसिली नाम के बैक्टीरिया होते हैं, तो जो आपके गट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो आपको वो भी आपके डाइट में इंक्लूड करना है। उसके बाद में आता है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके। जो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें कॉन्स्टिपेशन का जो ये है काफ़ी ज़्यादा होता है। उनके हार्मोन्स के वजह से बोलो या क्या, तो वो दिक्कतें उनमें ज़्यादा बनी रहती है कॉन्स्टिपेशन की। तो आप अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें से आपको फाइबर्स भी काफ़ी अच्छे इसमें मिल सकते हैं, जिससे कि ये जो दिक्कत है ये कुछ हद तक आपकी सॉल्व हो सकती है। प्लस आयरन में भी वो काफ़ी रिच होते हैं। तो बट कुछ वुमेन्स में ऐसा होता है कि वो कुछ खा ही नहीं सकते, खाते भी है तो उल्टी हो जाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन रहेगा? देखिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहली तिमाही, प्रेगनेंसी को हम लोग तीन हिस्सों में बांटे हैं। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये नौशिया वॉमिटिंग जो आप बोल रहे हैं ये हमको पहली तिमाही में देखने को मिलता है। तो जैसे अगर आप प्रेग्नेंट रहते हैं ना, आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट जाते हैं तो आपको वो एक डॉक्सिनेट करके एक गोली आती है जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपका नौशिया वॉमिटिंग कुछ हद तक कम हो सकता है। एंड आपके डाइट पे उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं गिरता है। बट यही होता है कि बहुत सी बार सोसाइटी में नहीं जाने देते हैं बुजुर्ग औरतें कि नहीं 3 महीने मत जाओ, वो दवाइयाँ देंगे उससे अबॉर्शन हो जाएगा। ये भी एक मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर ऐसी कोई दवाई आपको नहीं देते हैं जिससे कि आपको अबॉर्शन हो जाए। और जैसे प्रेग्नेंट वुमन है उसकी हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि उसके गर्भ में पलने वाले शिशु की हेल्थ है। अगर उसको नौशिया वॉमिटिंग है तो ऑब्वियसली उसके डाइट पे असर पड़ेगा एंड उससे वो वीक हो सकती है।
तो आप उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाइए, वो उनको जैसे एक्सरसाइज भी बताएंगे एंड उनको दवाइयाँ भी देंगे जिससे कि उनका नौशिया वगैरह कुछ हद तक कम हो सके। 3 महीने नौशिया रहता ही है, कोई कोई पेशेंट्स को नहीं होता है, कोई कोई पेशेंट में होता है, किसी को दवाइयों से बंद हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, वो डिपेंड प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी वो डिपेंड करता है। बट अगर आप डॉक्टर के पास जाते तो काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। तो इस पे टेस्ट एंड मेडिकेशंस कैसे होती है हमारी? देखिए मेडिकेशंस तो आपको सेल्फ मेडिकेशन आपको अवॉइड करना है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको पहले 3 महीने फॉलिक एसिड एंड नौशिया वॉमिटिंग के लिए जो दवाई है वो दी जाती है एंड उसके बाद में तीसरा महीना कंप्लीट होने के बाद में आपको कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन, ये 3 चीज़ें आपको ऐड की जाती है मेडिसिन्स में। क्योंकि उसके बाद में आपको आयरन की और कैल्शियम की और प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बेबी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो डबल फास्ट हो जाती है, डबल से हो जाती है एंड पहले 3 महीने में उसको आपको आयरन कैल्शियम की ज़रूरत होती भी होगी, बट कैसा नौशिया की वजह से हम लोग वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आयरन देंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली तीसरे महीने के बाद में जब नौशिया का ये कम हो जाता है तब हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। और जो टेस्ट आप पूछ रहे हैं तो जैसे पहले महीने में जो है आपको जो कुछ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट्स की, जिसमें कि आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हम पेशेंट का हेमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं। उसमें हमको पता चल जाता है कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं है। उस हिसाब से हम आगे की उसकी जो आयरन की गोलियां है वो किस तरह से स्टार्ट करनी है वो हम लोग उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। दूसरा आता है आपका सिकल सेल एनीमिया, तो वो भी अगर अपने को वक्त रहते पता चल जाए तो हम लोग उस हिसाब से फर्दर पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी यूरिन की टेस्ट होती है, क्योंकि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपके प्रेगनेंसी में वो दिक्कत पैदा कर सकता है। कुछ हद तक अबॉर्शन के लिए यूरिन इन्फेक्शंस भी जो है वो कारणीभूत होते हैं। तो जैसे अगर आपको पहले पता चल जाता है तो हम ट्रीटमेंट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आती है आपकी सोनोग्राफी। तीसरे महीने की जो सोनोग्राफी होती है उसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, जो कि आपको मिस नहीं करनी है। उसके साथ में डबल मार्कर की ब्लड टेस्ट भी होती है, जिससे आपको डाउन सिंड्रोम, बेबी में डाउन सिंड्रोम है या नहीं उसका अंदाज़ा अपने को लग जाता है। उसके बाद में जो टेस्ट आती है वो आपकी 5th मंथ की जो हम लोग बड़ी सोनोग्राफी बोलते हैं, उसको हमारे लैंग्वेज में हम लोग एनोमली स्कैन बोलते हैं। इस स्कैन में आपके बेबी का ब्रेन, उसका हार्ट के 4 चेम्बर्स, उसके स्टमक बबल, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और एनाटॉमिकली उसको पूरा हम लोग स्कैन करते हैं, जिसमें उसके पूरे हाथ, पैर, फिंगर्स, उसका नाजल बोन एंड उसके जो लिप्स हैं वो हम लोग सब उसमें देखते हैं। अगर उसमें एनाटॉमिकली कोई भी प्रॉब्लम, अगर डिफॉर्मिलिटी हमको दिखती है बेबी में, तो हम लोग वक्त रहते कोई डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही हम लोग क्वाड्रिपल मार्कर की एक टेस्ट करते हैं, और जो 20th वीक मतलब 5th मंथ में करते हैं, वो ब्लड टेस्ट होती है, वो इसी डाउन सिंड्रोम के लिए ही होती है। अगर उसमें आपके परसेंटेज निकलते हैं कि आपको कितने % चांसेस है डाउन सिंड्रोम आपके बेबी में होने के, अगर वैसा कुछ होता है तो उसके लिए और फर्दर टेस्ट होती है, अगर निकलता है तो। बट बेसिकली जो है हम लोग ये टेस्ट रेगुलरली रूटीन में कराते हैं। उसके बाद में आता है आपका 6 मंथ में OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें आपको मतलब आपका ग्लूकोज का टॉलरेंस कैसा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। और पहले 3 माही में आपका थायराइड भी हम लोग चेक करते हैं। अभी बहुत सी बार पेशेंट में ये रहता है कि मैडम हमने अभी तो थायराइड किया था, प्रेगनेंसी के 1 महीना पहले ही किया था, हमारा थायराइड नॉर्मल है। बट प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिक चेंजेस भी होता है और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो इस दौरान आपके जो वैल्यूज़ है वो पूरे चेंज हो जाते हैं। तो आपको थायराइड कराना भी ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड निकलता है तो उस हिसाब से हम आपको गोली स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही शुगर का भी हम लोग पहले ही करा लेते हैं, फास्टिंग एंड पोस्टपेरेडियल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं एंड हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो जिसको पहले शुगर नहीं था उसको प्रेगनेंसी में शुगर हो सकता है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं।
ओके, तो उस हिसाब से ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। उसकी 5वें महीने के बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली सोनोग्राफी जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर हमें लगता है तो हम लोग उस हिसाब से रूटीनली उनसे करा लेते हैं। उसके बाद में जो ब्लड टेस्ट आते हैं आपके HIV, HbA1c, VDRA, ये तो रूटीनली हमें कराना ही पड़ते हैं। ओके, अभी कुछ लोगों की ना मिथ्स रहती है कि जब आपको प्रेगनेंसी है तो आप एक्सरसाइज ना करें, इनफैक्ट आप तो झुके भी ना, ऐसा उनका मिथ रहता है। तो आप क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं? देखिए, अगर आप हेल्दी है तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकती है आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से। ओके, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। सो आप आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट सबसे अगर बेस्ट एक्सरसाइज बोला जाए तो वॉकिंग है। ओके, वो आप कर सकते हो। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें आपको, अगर आप पहले से एक्सरसाइज करके नहीं हो तो आपको 50 मिनट्स का वॉक तो भी करना है, एंड उसको आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जाते हो तो आप उसको हाफ आवर का कर दो, एंड जब लास्ट ट्राइमेस्टर आपका होता है उसमें आप 1 आवर वॉकिंग करना ज़रूरी होता है लास्ट में। ओके, उसके साथ में आप स्क्वाट करके एक्सरसाइज होती है जो आपके थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, एक राइट तरीका स्क्वाट करने का। ओके, उससे क्या होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आपके जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले मसल्स होते हैं वो आपके थाई मसल्स होते हैं। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप नॉर्मल डिलीवरी में उसका आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको स्क्वाट करना बहुत ज़रूरी है। बट आप वो भी आपके डॉक्टर के आप एडवाइस से ही करें, क्योंकि हर प्रेगनेंसी, जैसे मैंने कहा, अलग होती है। कोई बेड रेस्ट पे होता है तो उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है, एंड कंडीशंस के हिसाब से डॉक्टर आपको एक्सरसाइज और डाइट बताते हैं, आपको उस हिसाब से चलना है। बट इफ वो स्टार्टिंग से एक्सरसाइज कर ही रहे, उनको हैबिचुअल है, तो आगे चल के पेनलेस डिलीवरी हो सकती है ना? पेनलेस डिलीवरी जो है अभी नॉर्मल अगर आपको कराना है तो एक्सरसाइज आप जितने एक्टिव रहते हैं उतना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसमें नो डाउट। ओके, बट कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आप कितने भी एक्टिव रहे और कितने भी हेल्दी रहे तो भी आपको सीजर के अंदर लैंड होना पड़ सकता है। ओके, तो इस प्रेगनेंसी को लेके बहुत मिथ्स है इस वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा मिथ्स है। कुछ है कि झुकना भी नहीं चाहिए, कुछ है कि अचार खाओ तो लड़की होगी, या मीठा खाओ तो लड़का होगा, या मलाई खा लो तो उसके लिप्स पिंक पिंक आएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स रहते ही है। नहीं, देखिए, अभी लड़का होगा या लड़की होगी, गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा, ये जो है ये खाने से डिटेक्ट नहीं होता है। जब क्रोमोसोम्स जब फ्यूज होते हैं, है ना, जब एक और स्पर्म दोनों जाइगोट फॉर्म करते हैं, तभी ये सब जो जेनेटिकल जो भी चीज़ें हैं, बेबी का हेयर का कलर, उसके आँख का कलर, उसके स्किन का कलर, उसका इंटेलिजेंस एंड उसकी हाइट, ये जो सब चीज़ें ये तब भी तय हो जाती है जब क्रोमोसोम्स की फ्यूजन के वक्त ही तय हो जाती है। तो आप बाद में आप फिर कुछ भी खिला दो, जो माँ बाप के ऊपर ही बेबी जाने वाला है। तो ये सब जो है ये मिथ्स है। बिल्कुल। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि प्रेगनेंसी का जो 3 मंथ्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस फेज़ पे इफ़ आप चले जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी की जो बाकी के 6 मंथ्स रहेंगे वो बहुत ईजिली, एक हद तक के तो ईजिली निकल जाएंगे आपके 6 मंथ्स जो रहते हैं। तो कुछ ऐसी बात ही थी जो इस एपिसोड से आपको बहुत ज़्यादा आई होप हेल्प की हो, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ हम बोलते हैं इस वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। इसमें आप माने डॉक्टर की माने तो आप बाकी के बिट्स पे भरोसा ना करें और सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्हीं से आके बात करें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए डॉक्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए।
सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।